हेलो दोस्तों, मैं वंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं मेरे साथियों, हम क्योंकि जैसे आप सुन रहे हैं यूपी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, कुछ नहीं पता किस दिन डेट आ जाए। तो मेरे साथियों, हम एक रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं यूपी के लिए, स्पेशल यूपी के लिए रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो केवल यूपी के लिए ही कारगर होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो सिलेक्टेड होते हैं वो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। इसलिए साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो यूपी के लिए होगी तो आप ये सोच करके देखना ना भूलें, देखें जरूर और चीज़ों को अच्छी तरीके से वो रिवीजन करवाया जाएगा। और जो आपके साथी यूपी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो शेयर करें। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज के क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं साथियों। आप देखेंगे वो ये कह रहा है, यदि √2 इक्वल टू कितना दे रखा है 1.414, तो √8 प्लस √32 टू √32 माइनस 3 √128 प्लस 4 √50, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। साथियों, इसके देने का मतलब ये है कि इस पूरे क्वेश्चन को √2 में कन्वर्ट कीजिए। तो √2 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 4 निकलेगा, 4 2 8 होता है, 4 निकलेगा तो 2 के रूप में आएगा। यहाँ 16 मतलब 16 दूनी 32 होता है, 16 का 4 निकलेगा बाहर। यहाँ 64 दूनी 128 होते हैं, 64 का 8 निकलेगा। और यहाँ 25 दूनी 50 होते हैं, 25 का 5 निकलेगा। निकालते हैं, देखिए दोस्तों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4 निकलेगा तो 2 निकलेगा 4 से, ये रह जाएगा 2 अंदर, और ये 2 ऐसे ही है। 16 दूनी 32, 16 का कितना आएगा 4 √2। आपके सोच रहे हैं 4 क्यों आ रहा है भाई, रूट से निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा ना, माइनस 3, इसका कितना है 64 दूनी 128, 64 का कितना आएगा 8 √2 प्लस 4, और इसका कितना आएगा 5, 25 दूनी 50, 2 ये रहेगा। मेरे साथियों, ये कितना हो गया, देखिए 2 √2 प्लस 8 √2 माइनस 24 √2 प्लस 20 √2, हाँ या ना। देखिए 2 और 8 10 और 20, 10 और 20 30, 30 में से 24 गए, 6 √2, 6 √2 हो गए। 6 का मेरे साथियों ऐसे आ गया और √2 का मान आ गया 1.414। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 कहना 6 और 2 8 हासिल लगा 1, सॉरी 8 हासिल 0, और 6 चौक 24 का 4, और 6 कहना 6 और 2 8। ये आपका आंसर हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों, वो कह रहा है इसको सरल कीजिए। वो ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, क्या कह रहा है, इसको सरल कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन है और आगे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसको शॉर्ट रूप करिए जितना आप कर सकते हैं, तो करिए मेरे साथियों। अब देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब घनमूल निकलना है। और पूर्ण घन संख्या यहाँ कितनी है भाई, 32 से पहले पूर्ण घन संख्या या तो 27 है या 8 है। 27 का मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल है तो 8 का घनमूल निकलेगा, कितना निकलेगा 8 का घनमूल 2 निकलेगा।
या आप दूसरे प्रकार से सोच सकते हैं मेरे साथियों। मैं एक सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है और यहाँ 32 लिखा हुआ है, मुझे इसमें से बाहर निकालना है। इसके फैक्टर करिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना कर सकते हैं ना, सबसे आता है इतना, उम्मीद है। यहाँ 3 लिखा होता है तो जितना यहाँ लिखा होता है मेरे साथियों उतने का पेयर बनता है। ये पेयर बन गया ये, और ये पेयर बनने का मतलब इसमें से बाहर निकलेगा ये 2, 1 निकल जाएगा, ये रह जाएगा ऐसे ही। अंदर कितना रह गया, ये पूरी संख्या रह गई, मतलब 4 अंदर रह गया। तो इसका मतलब ये है। तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं। यह मैंने बताया कि इससे पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है उसको देखिए। तो मेरे साथियों 32 में पूर्ण घन संख्या इससे पहले 8 है। 8 का आएगा 2 ये पहले से तैयार था, 2 इसमें से निकल के आया, 8 चौक 32, 4 रह गया अंदर, 4 रह गया अंदर, माइनस 2, ये निकल नहीं सकता क्योंकि यहां जोड़ा बनेगा नहीं, 3 4 माइनस इससे पहले पूर्ण घन संख्या कितनी है मेरे साथियों, तो आप खुद सोच सकते हो। अगर आपसे नहीं आता तो फिर वही तरीका अपनाइए आप। 125 चौक 500 होते हैं, 125 का निकलेगा 5, 5 निकला बाहर, करनी 3 और 4 रह गया अंदर। इसका मतलब क्या है मेरे साथियों, ये सब सारी संख्या सेम बनेगी, और जब सेम बनेगी तभी ये जोड़ सकते हैं, तभी ये माइनस हो सकते हैं। तो 4 ये हो गया, 4 में से 2 गए, ऐसे समझ लो 4 प्लस का हो गया, और 7 किसका हो गया, माइनस का। तो माइनस का बच गया 3 रह गया माइनस का, और ये संख्या ऐसे के ऐसे आ गई। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप शायद कहीं ना कहीं गलती कर जाओ, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ x की वैल्यू दे रखी है, ये x की वैल्यू यहाँ रख दो आप, और 2 आ जाना चाहिए, आपका आंसर आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अगर मैं तो देखूंगा भाई 2 रखूंगा क्योंकि मुझे तो आसान ही लग रहा है। अगर मैं 2 यहाँ रखता हूँ तो 2 और 1 3 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। रूट में से 2 निकल नहीं सकता, रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 यहाँ बनेगा, आंसर नहीं आया 2। तो भाई 5/4 रख ले। अगर 5/4 रखते हैं यहाँ, 5/4 बटे में 4 रखेंगे, 4 यहाँ आएगा, 4 5 9, लेकिन नीचे 4 है, हाँ निकल सकता है, पूरा निकल सकता है। यहाँ रखेंगे 5/4, 4 यहाँ रखेंगे, 5 में 4 गए 1/4। उम्मीद है एक बार को निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाल रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे 5/4, यहाँ रखेंगे 5/4। मैं एक बार रख के दिखा देता हूँ, 5/4 प्लस 1, ठीक, तो 5 4 4 और 5 9, तो 9/4 हो गया। तो ऐसे आप सोचेंगे, तो प्लस है तो 9/4 हो गया मेरे साथियों। 9/4 का आ गया 3/2, ठीक, 3/2 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, 3/2 आ गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का आ गया। अब माइनस है तो 5 में से 4 का 1/4, 1 का 1 और बटे 2 ऐसे आ गया। सेम संख्या नीचे आनी है, सिर्फ चिन्ह चेंज होना है, ठीक। ऊपर कितना आ गया, एलसीएम आएगा 2 आ गया, ऊपर 3 और 1 4 हो गया, नीचे कितना हो गया 3 माइनस 2, ये नीचे कितना हो गया 3 माइनस 2 1 हो 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो गया, नीचे 2 है, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 दूनी 4 हो गया। मेरे साथियों आंसर कितना, ये आ गया 2। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। और दूसरे तरीके से करोगे आप कहीं फंसने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप किस प्रकार से करते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, परेशान करने के लायक क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वो लिखे हैं मैंने साथियों जो पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन ये दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले साथियों x की वैल्यू सीधी निकाल लें तो क्या निकलता है, अगर आपको याद हो तो। अगर इस प्रकार से होता है तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं, या रूट मान लेते हैं, यहाँ भी रूट मान लेते हैं तो 1 का रूट 1 ही आएगा। दोनों को प्लस करके लिखेंगे, कितना आएगा 4,
ठीक। फिर मैंने बताया दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही करना 3, उसके आगे आएगा 2। शायद आपको अगर ध्यान हो तो एक बार बता देता हूँ बस, बाकी जिसको नहीं पता, इससे पहले मैंने देखिए शॉर्ट्स भी डाले हैं और वीडियो भी बनाई है इसी से संबंधित। अगर आप पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको देखिए, आप सीधे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कि ये बनेगा 3 + 1/3 - 1। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊं तो क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके लिखिए। रूट में मान के चलिए आप रूट में है तो रूट हटा के प्लस करिए, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो 2 ही कहना 2 हो गया, 3 ही कहना 3 हो गया मेरे साथियों। और इससे पहले 2 लिखिए और नीचे कितना, अगर रूट में मानते हैं तो 1 है, तो ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा तो 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 ही कहना 2, ठीक। मतलब 2 + √3 आएगा, ठीक। ये आपके सामने क्वेश्चन बनेगा। तो आप डायरेक्ट जब आपसे अगर आपसे आता है तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ आएगा इन दोनों का 4 और यहाँ आ रहा 2, तो 2 का आधा मतलब 4 का आधा 2, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ आ रहा 2, तो 2 आ गया। 4 का आधा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो चलते ही है, तो वो 2 कट जाएगा और केवल प्लस का √2, √3 आ जाएगा x बराबर। उसी प्रकार से y बराबर सिंपल क्वेश्चन 2 - √3 हो जाएगा और कुछ नहीं। अब ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x² + y² की वैल्यू निकालेंगे मेरे साथियों, तो क्या बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या बनता है मेरे साथियों, ऐसे में 2a² + b² बनता है। अगर आपको याद हो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या बनता है, 2 कॉमन होता है और a² + b² बनता है, ये बनता है साथियों, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो इसका बनता है 4ab मेरे साथियों। क्या बनता है 4ab, ध्यान रखेंगे इनको। तो ये बन रहा है 2 ऐसे आ गया a² a की जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस नहीं प्लस, ठीक, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 7, 7 दूनी 14, 14 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर पहला ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आज आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ को बस साथ लेके चलते रहने की जरूरत है, ठीक है। मैथ को साथ लेके चलते रहने की जरूरत है, मैथ को साथ लेके आपको चलने की जरूरत है। लगातार मैथ के टच में रहिए। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए इन सब में छोटा पूछा है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। मेरे साथियों यहाँ कुछ नहीं होता, 2 मानते हैं, 3 है, 2 है, यहाँ 2 3 है। इसको सबसे छोटा निकालने के लिए या यहाँ कह रखा है अवरोही क्रम निकालने के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इनकी जो पावर है वो सेम करनी होगी। यहाँ कितना है 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो एलसीएम कितना बना 6, सबकी 6 बना देंगे आप। 6 यहाँ 3 लिख देंगे, 6 बनाएंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ कितना 2, 2 3 6, तो 2 3 3 बार गया, 3 यहाँ लगा दो, यहाँ 3 है, 3 दूनी 6, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 है, 2 3 6, 3 आ गया, यहाँ कितना 3, 3 दूनी 6, अब ये आ गया। आपके पास क्या बना है भाई, ये 27 हो गया, ये 27 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। अब आप देखो सबसे छोटी अगर देखोगे तो ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, इसका मतलब ये सबसे छोटी है। उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी मेरे साथियों ये है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, ये है, फिर उससे बड़ी है। तो इसी प्रकार से अवरोही क्रम भी लग जाएगा, आरोही क्रम भी लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। मैं लगाऊं तो इसका क्या बनेगा, ये है, तो 3 करनी, तो ये सबसे छोटा है। अब ये सबसे छोटा है तो हम आरोही क्रम लगा, सॉरी हाँ आरोही क्रम लगा रहे हैं।
सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये है, ये किसका है, ये इसका है, फिर उससे बड़ा क्या है, ये है, ये किसका है, इसका है, ये 3 करनी 4, और फिर इससे बड़ा कौन सा है, √3। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ। अब भाई मैं ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रहा हूँ, इसका आपको आंसर खुद लगाना है, ठीक है, इसी प्रकार से लगाना है, कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन आपसे आना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीपी में एकदम लगवा लेता है इसको तो, ठीक है, मतलब हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई इतना वो नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी, इसको सॉल्व करें। अगर आपको बहुत अगर याद हो तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवाया है कि देखो रूट का निशान लगा हुआ है, वर्गमूल का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब वर्गमूल निकालो पहले इसका। तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से 2 का मतलब 4, भी बाहर निकालोगे तो 4 निकलेगा, और 4 से इसको भाग करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 20, 4 पंजे 20, 35 अंदर आएगा, 35 अंदर आएगा, 2 √35 आएगा, ये 12 है। फिर मैंने एक ही बात बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, इसकी वैल्यू मान लो ये हो गई 2 √35 हो गया। तो मैंने आपको बताया था साथियों, इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि उनको जोड़ के ये वाली संख्या आ जाए। तो 7 पंजे 35, 7 और 5 दोनों पर रूट लगाएंगे, इस पर भी लगा दिया, माइनस चिन्ह लगा देंगे, ये इसका वर्गमूल निकल के आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया। शर्त ये है बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, वही करा है मैंने। तो दोस्तों इसी का सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक, यहां करेंगे, इसका आ गया 1/√7 माइनस √5 माइनस इसका साथियों, इसका क्या बनेगा, 2 निकालेंगे बाहर तो 4 आएगा, 4 से इसको भाग करेंगे 15 के ऐसे फैक्टर करने 8 आ जाए, तो 5 दिया 15, तो ये बन गया मेरे साथियों √5 माइनस √3, ठीक, यहाँ माइनस है, -2, और ये क्या हो गया, ये 84 है, 4 फिर कॉमन लोगे तो 4 से कितने 21 के फैक्टर कर लिए 10 आ जाए, तो 7 तिया 21, 7 और 3 10, √7 माइनस √3। देखिए साथियों मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी तरीके से इसको पलट के लिख देंगे, तो √7 हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंट नीचे आ जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो नहीं पता, वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, मैंने इसके इस चैप्टर की डाल रखी है, करनी के चैप्टर की डाल रखी है, उनको देखिए, वर्गमूल की देखिए, आपको ये चैप्टर आसान आ जाएगा। माइनस इसी प्रकार से √5 प्लस हो जाएगा √3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा √7 प्लस √3, और अपॉन में ये डिफरेंट कितना है, 4 का डिफरेंट है, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे साथियों। एलसीएम सेम हो गया, नीचे √7 हो गया प्लस √5 हो गया, एलसीएम ले लो सबका, 2 हो गया, माइनस आ गया, माइनस जब यहाँ लेंगे तो इसके चिन्ह चेंज होंगे, √5 माइनस √3, इससे अंदर के चिन्ह माइनस चेंज होंगे, तो √7 माइनस √3 क्या कटा और क्या बचा, देखिए साथियों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस के 2√3 माइनस के 2√3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस के √3। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन यही होगा। हो कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। 1 मिनट साथियों, ऑप्शन देख लेता हूँ, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कहाँ गया, ये 66, क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट, ये 0 दिखा रहे हैं साथियों, ये तो आंसर
तो कहें कहाँ गलत हो गया फिर? क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन भी यही है, माइनस माइनस, ओ सॉरी सॉरी साथियों, ये प्लस है, ये प्लस है, देखो ये प्लस है और ये हमने प्लस नहीं करा, माइनस करा। अब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया, देखो ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब आपका आंसर ऊपर 0 हो गया, ऊपर 0 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। बाकी जो सिंपल थे मैंने नहीं लिखे हैं आपको आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। उसी प्रकार से अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे तो बहुत इजी तरीके से इन क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको मैं अगर डायरेक्ट करूं तो इसको आप सोचिए रूट में इसको 9 लिखा जाएगा, बाकी सब रूट में, ये रूट में नहीं है तो रूट 9 आप सोच के चलिए। मैं लिख रहा हूं इसको, रूट 9 लिखूंगा, दिमाग से सोचिए, प्लस आएगा रूट 8 आएगा, फिर माइनस है, और यहाँ जब प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। भाई इसको ऊपर पलटूंगा तो प्लस आएगा, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस के 8 माइनस के 7, फिर ये आएगा प्लस 7 और प्लस क्या आएगा 6, प्लस के 6। मैं पलट रहा हूँ वही डायरेक्ट पलट रहा हूँ। अच्छा बट्टे में क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि सब में डिफरेंट एक है, इसलिए बट्टे में नहीं लिख रहा, ठीक। ये हो गया। अब ये लिख रहा है माइनस, इस माइनस से ये माइनस हो गया, और देखो ये इसको प्लस करके लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस के रूट 5। अगला वाला प्लस रूट 5 और प्लस के रूट 4। ये आपका देखिए दोस्तों, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचा, प्लस के 2 बच गया यहाँ से, और ये आपका आंसर आ गया 5। इतना छोटा सा क्वेश्चन है साथियों, इतना छोटा सा, ठीक। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन को बनाएंगे, अभी जो बनाया था सबसे शुरू में बनाया था वैसे बनाएंगे। तो पहले इसको आप देखिए 4 है, आप दिमाग से लगाइए 4 है, या इन दोनों में डिफरेंट देखिए, यहाँ 4 माइनस 3 तो 1 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या बनेगा, नीचे अगर 1 बन रहा है तो ऊपर जैसे प्लस करेंगे वैसे होगा, मल्टीप्लाई करते हैं वैसे होगा। देखिए ये 4 है, 4 और 3 7 हो गया, 7 माइनस चिन्ह आ गया, ठीक। ये मेरे साथियों अगर 4 मान के चलोगे तो फिर भी आपको लेके आना है, तो जो मल्टीप्लाई करते थे तो ये हो जाएगा 2√3 और उसका डबल हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। नीचे 1 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल सेम। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ डिफरेंट कितने का है, 2 का डिफरेंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 का आधा 2, चिन्ह प्लस है 2 आएगा, ठीक। अब माइनस आ गया तो माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2√3 आएगा, लेकिन 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, ठीक। ये आपका बचा भाई, इससे ये कैंसिल हो गया साथियों, ठीक है। ये कितना हो गया 14, 14 माइनस 14 और 2 16, 16 माइनस √3, 16 माइनस √3, ये है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 16 माइनस √3। एक लाइन का क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हो जिन साथियों को समझ में नहीं आया है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे साथी इससे होंगे अगर देख रहे हैं तो, कि जिनको समझ में नहीं आया होगा। मेरे साथियों इससे पहली वीडियो को आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर पाओगे जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये जिन लोगों ने देखी है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है ये है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखो नीचे 2 बच रहा है, जब 2 बच रहा है तो यहाँ कितना हो रहा है, जोड़ के 4 8 हो रहा है, 8 का आधा हो गया 4, ठीक। और मल्टीप्लाई करेंगे तो √15, 2 √15 2 खत्म हो जाएगा, प्लस के √15 बचेगा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ प्लस था या माइनस सेम संख्या आनी है, 4 माइनस √15। और अभी मैं आपको बता के निपटाऊं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका कितना बनेगा 15।
और 15, 16, 31, 31 दूनी 62, 62 आपका आंसर है। इतना चुटकियों में आपके आंसर आ रहा है, इतने चुटकियों में देख लीजिए आप। ठीक है, इसलिए आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो देख लीजिए एक बार। कोई मानहानि नहीं है भाई आप, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ डिफरेंट कितना है, 1 है, तो ऐसे ही आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, √5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3 माइनस √2, चिन्ह चेंज के साथ आ जाएगा, -3 √3, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा √5 माइनस √2, और डिफरेंट कितना है, 3 का डिफरेंट है, 3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, प्लस 2 √2 अपॉन, नीचे माइनस है, एक मिनट साथियों, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2 √2 और इसका अपोजिट जाएगा माइनस के साथ √5 माइनस √3, और अपॉन में बचेगा 2, 2 का डिफरेंट है, 2 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √15 माइनस √10 माइनस के √15 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 6 रूट का 6 प्लस √10, और ये हो गया माइनस के √6। कहीं चिन्ह तो गलत नहीं कर दिया दोस्तों, कहीं चिन्ह गलत हो गया फिर, अच्छा देख लेते हैं एक बार। इससे ये कैंसिल हो गया, -10 से ये +10 हो गया, ठीक है, ओके, 0 आपका आंसर हो गया, 0 है दोस्तों। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप दिमाग लगाइए, मैं लिख देता हूं इसको, पलट के जाएगा तो डिफरेंट एक का है, कोई दिक्कत नहीं है, √2 माइनस 1 बचेगा, ये प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3, और इसी प्रकार से चलता रहेगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, √100 माइनस √99, ये आपका आएगा। आप देख रहे हो कि ये माइनस का है, इस वाले से ये कटा है, ये माइनस का है तो इससे ये कटा है, मतलब जो माइनस की संख्या है वो कट जाएगी कहीं बीच वाले से, और ये भी कहीं ना कहीं ये बीच में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तो माइनस का 1 बचेगा, और रूट में से 100 निकलेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, ये आपका आंसर 9 आ जाएगा। इतना छोटा सा आंसर है, ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब करोगे तो दोस्तों बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, पंखा इसलिए नहीं चलाते कि आवाज आती है पंखे की, कभी कभी खुला रह जाता है, तो आप समझ सकते हैं। इसको करेंगे, देखिए एक झटके का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं पलट के लिखूंगा तो 7 आ जाएगा, और √3 माइनस √2 हो जाएगा। दिमाग लगाइए कितना है, ये √9 है, √9 है, और √9 और 2 का डिफरेंट आ गया 7, ये आ गया 7 मेरे साथ, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 ऐसे आ गया, √2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है -1.4142, आप माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है, 0 में से 2 गए 8 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, 9 में से 1 गए 8 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, और यहाँ रह जाएगा आपका 2 में से 1 गया 1, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए इतने इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है, ये देखने में डर लगता है, देखने में डर लगता है वास्तव में, लेकिन कोई चीज बड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा इससे ये कितना अधिक है, जैसे आप ऐसे बोलो 3 से 5 कितना अधिक है, तो आप क्या करोगे, 5 में से 3 या 2 अधिक है, सिंपल। तो ऐसी बाद वाली संख्या में से पहली वाली आपको माइनस करनी है, 5√7 माइनस 2√5 माइनस करना है 3√7 माइनस 4√5, ये करना है। तो ये तो ऐसे ही जाएगा, 5√7 माइनस 2√5 माइनस 3√7 और माइनस माइनस प्लस 4√5, बस सेम को पकड़ लीजिए। ये कितना हो गया, 2 माइनस 3 5, सॉरी
5 माइनस 3 2 √7 बच गया। यहाँ 2 माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो प्लस के 2 √5, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा √7 माइनस प्लस √5। ये आपका आंसर था। ठीक है, मुझे दिखा कि कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, बाकी है क्वेश्चन कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, देखिए मैं लिख लेता हूं और इंपोर्टेंट है। -√3 प्लस इस पूरे पे है, इसका इतना ही है 3 + 8 फिर √7 प्लस 4 √3। ये क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख रहे हो इतने पर वर्गमूल का निशान है, क्योंकि इसका निकल नहीं सकता, तो फिर यहाँ तक देखेंगे, और यहाँ तक देखेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना आता है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे निकालते हैं कि यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 2 अंदर जाएगा, 4 के रूप में आएगा, 4 × 12 हो जाएगा, और 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 7 हो जाए। ठीक, तो आपको मालूम है कितना बनेगा, -√3 प्लस √3 प्लस 8, 12 के फैक्टर ऐसे करने 7 आ जाए, 4 × 12, तो 4 × 12 √4 माइनस नहीं प्लस है तो प्लस √3। ठीक, यही बताया था। इसको आप लिख सकते हो 2, √4 को 2 लिख सकते हो। ठीक, अब आप क्या करोगे, -√3 प्लस दोस्तों ये देखिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 प्लस हो जाएगा 8√3। अब फिर वही बात बन गई कि यहाँ का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यहाँ तक का निकाले तो फिर यहाँ 2 चाहिए, और 2 चाहिए तो 4 कहाँ जाएगा, 2 चाहिए यहाँ तो 4 जाएगा 16 के रूप में, और 16 × 3 = 48, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 8। आपको नहीं आया समझ में, देखिए 8√3 आएगा, ये 8√3। अरे भाई 8 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 3 = 16, 16 और 3 19, 8 से ये आ गया। अब यहाँ कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, तो 4 यहाँ से अंदर लेके जाओगे, भाई 2 × 4 = 8 होते, 4 अंदर लेके जाओगे, 4 लेके जाओगे तो 16 के रूप में जाएगा, और 16 × 3 = 48, तो ये हो जाएगा 2√48, 48 हो जाएगा। और 48 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 19 आ जाए। आप बताइए कितना बनेगा, माइनस ऐसे आ गया प्लस, ये कितना हो गया, तो 16 × 3 = 48, √16 प्लस √3, 16 × 3 = 48, इससे ये कैंसिल हो गया मेरे साथियों। ठीक है, √16 का कितना आ गया, √16 से आ गया 4, और 4 से निकल के आ गया 2। आपका आंसर कितना हो गया, 2। एक झटके में, ठीक है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आप कैसे कर पा रहे हो ये आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।